कैसे चमत्कारी शक्तियाँ, कैसे चमत्कार और कैसे सिद्धियाँ साधक के लिए एक जाल बन जाती हैं और सदियों-सदियों तक की कैद सिद्धियों से मिल जाती हैं। जबकि सिद्धियाँ मिलने पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और ऐसा कौन-सा केस है जिस केस में सिद्धियाँ साधक के लिए बाधक बन जाती हैं? जब हम शब्द सुनते हैं कि साधक कौन है, जब भी साधक का जिक्र होता है तो समझ में आता है यानी कोई जीव, कोई चीज, कोई वस्तु इंद्रियों को, मन को या शक्तियों को या फिर किसी भी ऊर्जा को साधने की प्रक्रिया में है, साध रहा है, इसलिए उसे साधक कहते हैं। ठीक उसी तरीके से मान लो मेरे पास एक बॉल है और मैं उसे ऐसे गिरने के लिए पूरा पूरा प्रयास करने पर भी उसे गिरने नहीं दे रहा, तो मैं बॉल को साध रहा हूँ। ये साधक हुआ। बहुत ध्यान से समझना, कभी कभार नॉर्मल इंसान भी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इसका मतलब आपको डराना नहीं है, पर आपको अवेयर करना बहुत ज़रूर है, क्योंकि मैं आपको फंसाना नहीं चाहता। तो जब साधक होता है और एक होता है साधु। साधु हम उस अवस्था को कहते हैं कि वो साध चुका है। अब वो साधक नहीं रहा, अब वो खुद ही साधु हो गया है। जो भी चीज साधने का प्रयास कर रहा था वो साध चुका उसे, अब वो साधु हो गया है। पर जब भी हमारे सामने वो व्यक्ति आते हैं और हमसे पूछते हैं कि क्या प्रभु चमत्कारी शक्तियां होती हैं, क्या हम नाम जप और मंत्र जपों से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं ये बात कह कर के कि हम सृष्टि के रचयिता से इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि हमें चंद सिद्धियां प्राप्त हो जाए। क्या ये उनका सोचना गलत है? गलत तो कुछ भी नहीं है इसमें सोचने जैसा, पर वो अपने आराध्य से जुड़ना ही इसलिए चाह रहे हैं कि मुझे उनसे कुछ मिल जाए। ये जो जुड़ाव है वो प्रेम के प्रति नहीं है, उन्हें अपने आराध्य से प्रेम नहीं है। इस भौतिक जगत में रहते हुए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो सिद्धियां मांग रहे हैं। वो सोच रहे हैं सिद्धियां प्राप्त हो गई तो शायद पैसा आ जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, सब धन धान्य वैभव हो जाएगा, या फिर मुझे सिद्धियों में कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जिनका मैं इस्तेमाल करूंगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, कितने समय तक आप इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद क्या होगा? वो सिद्धियां मिल भी गई, आराध्य नहीं मिले, तो ऐसी शक्तियों का आप क्या करेंगे कि कई सदियों आप कहीं उनका इस्तेमाल करें? और सिद्धियों का इस्तेमाल करते करते आप कब किसी ऐसे कर्म में फंस गए कि आपने अपने कर्म बिगाड़ लिए, कर्मों से मुक्त होने के बजाय और कर्म में फंस गए? तो ये क्या ये आपका जाल नहीं है सिद्धियों का? पूरा पूरा जाल है। इसलिए जब भी हमसे कोई कहता है कि हमें सिद्धियां चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें शक्तियां चाहिए, तो उसके आगे हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको और फंसना है, फंसना है। ये जो हमारा प्रेम मार्ग है वो आराध्य से सीधे सीधे बात करने का मार्ग है। जिसने सृष्टि रची है हम सीधे सीधे उसको ही पुकारते हैं, और वो ललकार पे नहीं आता कि ऐसा करने पे वो आता नहीं, देखा गया है। ठीक उसी तरीके जब कोई मूर्ख व्यक्ति ये समझता है, रोड पे चल रहे हाथी को देखकर अगर वो उस पे तंग कसता है, कैसा हाथी है, बहुत मोटा है, चले जा रहा है सूंड हिलाते हुए, ये देख इसके ऊपर तो कोई रूप रंग भी नहीं है। जब वो रूप रंग की चर्चा कर रहा है तो वो अपने आप को देख रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूं, जबकि उसे ये नहीं पता कि सामने वाली भी किसी की क्रिएशन है। अगर हाथी मूर्ख होता और वो हाथी भी नहीं होता, कोई और दिव्य चीज होती, तो वो अपना वस्त्र उतारता, हाथी की जो उसने कॉस्ट्यूम पहनी वो हटा देता और सामने आ जाता कि देख मैं ये हूं। पर ऐसा कभी सृष्टि बनाने वाले ने नहीं किया, ये किसी ने उसे ललकारा हो और वो सामने आ जाए।
ललकारने से ही सामने आ जाए तो इससे बढ़िया बात क्या है। दुनिया में हर कोई किसी पर संदेह ही कर रहा है, डाउट ही कर रहा है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश ही कर रहा है और सोचता है कि मैंने किसी का अपमान कर दिया, मैंने किसी के संग बुरा कर दिया, तो वो किसी और के संग नहीं अपने संग ही कर रहा होता है। कोई और दूसरा उसके जीवन में है ही नहीं। अकेला आया है, अकेला जाना है, पर यह बात वो समझ नहीं पा रहा है। तो जब जब सिद्धियों का जिक्र हुआ है तब तब इंसान फंसने के लिए तैयार हो ही जाए। एक बार एक इंसान ने सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कहा। उसने वर्षों तपस्या करी, कुछ सिद्धियां प्राप्त करी। सिद्धियां प्राप्त करते ही उसके शरीर की मृत्यु हो गई। हो ही सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसे तो बस इतना पता था कि इन सिद्धियों से ये होता है। सिद्धि में उसने कोई एक ऐसी, किसी भी चीज का नाम हम नहीं ले रहे, उसको प्राप्त किया। अब उसको उसके संग रहने के लिए पृथ्वी पर जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि पृथ्वी एक फिजिकल फॉर्म दिखती जरूर है, पर बहुत सारी परतें, बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। ठीक उसी तरीके से जब कोई इंसान के अंदर जीव आत्मा शरीर छोड़ती है तो थोड़े समय के लिए वो दूर चली जाती है। उस समय में कोई भी इंसान उसे देख नहीं सकता है, जो नॉर्मल है। उसके बाद वो आत्मा थोड़ा और आगे जाती है, उसका दोबारा जन्म होता है। इसी चक्र में हम फंसे रहते हैं। तो जैसे ही उसे सिद्धियां प्राप्त हुई, उसके शरीर की मृत्यु हो गई और वो एक अलग डायमेंशन में चला गया। ठीक उसी तरीके से जब हम इंसान बन के इस पृथ्वी पर आए, हम भूल जाते हैं कि हमारे पहले भी जन्म हुए हैं तो हुए हैं, नहीं हुए तो नहीं हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से। इस बात का फर्क पड़ता है कि ये जन्म आखिरी हो। ठीक उसी तरीके से जब वो एक अलग डायमेंशन में पहुंचता है तो उसे वही याद होता है जो उसकी उसकी परिस्थितियां हैं, उस नए डायमेंशन की जो बातें हैं उसे वो पता है। अब वो भूल गया कि मैं कहीं से आया हूं और मुझे कहीं जाना है। यही सिद्धियों का भार है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो एक मनुष्य नहीं है, वो एक मनुष्य के शरीर में है, जब उसे ये नहीं पता कि उसके पास पहले से ही सब कुछ है। हम ईश्वर को, जिसने सृष्टि बनाई है, उसे पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे बुला भी रहे होते हैं, पर जब हमने देखा ही नहीं है उसे, हमने उसे सुना भी नहीं है, अगर वो हमारे सामने आके खड़ा भी हो जाए तो हम उसे पहचानेंगे कैसे। ये वही हाल है कि वैराग्य के नाम पे हमने सब कुछ तो छोड़ दिया, हम ढूंढने भी नहीं चल दिए, पर छोड़ने से पहले ही वो हमारे संग था। बाहर हमने सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए। अब वो हमें अपनी समझ से ये बताएगा कि पूरा घूमने समझने के बाद ये पता पड़ा कि साक्षात्कार भी हो जाना सृष्टि के रचयिता का कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्यों नहीं है कि एक बार आराध्य के दर्शन हो गए, उसके बाद भी शरीर तो पूरा नहीं हुआ है, हम रहते शरीर में हैं, पर आंखें खुल जाती हैं कि जैसे इस शरीर में हम हैं, ये शरीर भी आपने ही बनाया, आप इसमें हमेशा से अंदर थे, बाहर तो तुम दिख ही नहीं सकते। शरीर के अंदर शरीर के बाहर भी वही है। ये पेड़ पौधे वनस्पति सब वही बना हुआ है, ये सब जीव जंतु वनस्पति उसी ने बनाई है। तो पृथ्वी पर आना श्राप नहीं है। पृथ्वी पर आना श्राप हमें तब पता लगता है जब हम बार बार इस पृथ्वी पर आ रहे हैं और बार बार इंसान के शरीर में ही आए। ठीक उसी तरीके से जैसे और जीव जंतु सृष्टि के रचयिता ने बनाए तो सही, पर एक समय सीमा में बांध कर रख दिए। इतना समय इस योनि में बिताएगा, इस तरीके से बिताएगा, आगे चले जाएगा, ऐसे बिताएगा, आगे चले। जैसे ही इंसान के शरीर में आया, इंसान ने सब कुछ पकड़ लिया और बैठ ही गया। मेरा है, ये है, वो है। वो कितना भी मैं कर ले, वो कितना भी कह दे कि अभी मेरे ये काम रह गए हैं, वो कितना भी कह दे अभी मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी शादी नहीं हुई है, भगवान या सृष्टि के रचयिता ने सारी व्यवस्थाएं नहीं बनाई हैं। ये हम इंसानों ने बना दी हैं यहाँ पर। उसने नहीं भेजा था हमें ऐसा कि हम मुक्ति ना हो पाए। हर एक जीव जंतु को देखो, वो कोई ऐसा बैठ के बिकलाता नहीं है।
एक बच्चा होता है, बड़ा होता है, माँ फिर अलग हो जाती है, बच्चा बड़ा हो गया, वो अपना जीवन और चलाता है। इंसान ही पकड़ के बैठ गए। इसलिए जब आप कहते हैं कि हमें सिद्धियां प्राप्त करनी है, हमें मंत्र ये मिल जाए, वो मिल जाए, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको पता नहीं है आप क्या चाहते हैं। बस आपको यहाँ लगता है कि अच्छा ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए, ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए। ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए के चक्कर में हम ये देखना भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ है। पहले से ही उसकी बनाई दुनिया में आए हैं, पहले से ही हम सांस ले रहे हैं, एक अच्छा जीवन है। हम आराध्य में ही जीते हैं और आराध्य हमारे अंदर जीता है। बस एक अज्ञानता के कारण हम सोए हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि वही हर रूपों में है। पर जब हमेशा उससे ही प्यार किया जाए, आप सिद्धियों के चक्कर में उससे नहीं जुड़े हैं, आप उसे ही देखना चाहते हैं, आप उससे ही प्यार करना चाहते हैं, आप उससे ही प्यार कर रहे हैं। जब आप ये जान जाएं, ये परिवार के रूप में, पेड़ पौधों में आप जिसकी मदद कर रहे हैं, वो सब कुछ वही बना हुआ है। फिर आपका एक ही रिश्ता रह गया है उससे। इसी को कहते हैं शरणागति। जब बार बार देखा गया कि इंसान बार बार आ जाता है, तो क्यों आ जाता है? क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ अधूरे कर्म रह गए, कुछ अधूरी इच्छाएं रह गई। वो आता तो अपने एक कर्म, एक इच्छा को पूरा करने के लिए है। किसी को 2 सिक्के रह गए, वो लौटाने हैं, या किसी से 2 सिक्के चाहिए, किसी से बदला लेना है, उसने मेरी 4 लोगों में बदनामी करी थी, या फिर किसी का बदला चुकाना है, सेवा करनी है, सेवा लेनी है। ये सब भ्रांति धारणाओं के वजह से हम एक चीज को पूरा करने तो आते हैं, फिर जैसे जन्म लेते हैं सब भूल जाते हैं पुराना। फिर हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर बहुत सारी चीजें और बना लेते हैं। एक को सॉर्ट आउट करने आए तो बहुत सारे बोझा लाद लिया। अब परेशान हो रहे हैं कि दुनिया बहुत खराब है। बस इसलिए खराब है। सार बात यह है, अपने आराध्य से प्रेम करोगे। प्रेम हर किसी को मिलता नहीं है। हमारे जीवन में जब इस शरीर में जन्म हुआ, तब से जब प्रॉपर स्पिरिचुअल मार्ग पर भी नहीं थे, पर एक ही रास्ता था कि जो आराध्य मिल गए उनको छोड़ना नहीं है। सब छूट जाए, दोस्त सब छूट गया, पर आराध्य नहीं छूटेंगे। वो दिख नहीं रहे हैं, पर तब भी दिख रहे हैं। वो सुनाई नहीं दे रहे हैं, पर तब भी वही सुनाई दे रहे हैं। वो बोल नहीं रहे हैं, पर वही बोल रहे हैं। ये महसूस होने लगता है। अंदर अंदर बातें हो रही हैं, बाहर से सब जवाब, बाहर सारे काम हो रहे हैं। मतलब वो हमेशा से हमारे संग है। जिस नाम से मिला वो नाम पकड़ लिया, जिस चरणों से मिला उस चरणों में बैठ गए। अब अश्रद्धा का सवाल ही नहीं आता। पर धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़े, तो जीवन का पर्पस समझ में आ रहा है, वो आराध्य क्या करा रहे हैं वो भी दिख रहा है। अब हम नहीं हैं, हम फ्री हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम सबसे मुक्त हैं। क्या करना क्या नहीं करना, सबसे मुक्त हैं। अभी आए मौत तो अभी आ जाए। मौत का भी ऐसा डर नहीं लगता, बड़ा प्यार वाला शब्द लगता है कि आराध्य से और करीब से मिलेंगे। अभी थोड़ी देर की दूरी सी लग जाती, कभी कभी और करीब से मिलेंगे। हम बिल्कुल हर चीज से फ्री हो गए। इसलिए सिद्धियों की वजह से आराध्य को मत पूछो। सिद्धियों से पूछोगे तो सिद्धियां मिल जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी मोटी बात है सिद्धियां प्राप्त करना। आराध्य नहीं मिलेंगे। आराध्य तुमने मांगे ही नहीं है, सिद्धियां मांगी थी। साधक जो केवल अपने आराध्य से प्रेम करता है, अपनी स्वामी से प्रेम करता है, अपनी स्वामिनी से प्रेम करता है, उनके सिवा उनका कोई दूसरा नहीं। जैसे माँ के सिवा उनका बच्चा, बच्चे के सिवा माँ का कोई नहीं है। एक ऐसा रिश्ता जो होता है, तो उसे ये लगता है कि बस मेरे क्या दे दो मुझे, तुम हो तो ये सब चीज़ों को यूज़ करूँ, तुम नहीं हो तो इनको यूज़ मैं करूँ क्या। वो रह जाता है रिश्ता। वो रिश्ता है तो फिर सब कुछ है हमारे पास, किसी को समझाना नहीं है। तो वो रिश्ता अपने आराध्य से बनाओ। कौन सी सांस आखिरी हो उसका गम नहीं रहेगा। कौन से कर्मों का क्या मिलना हमें नहीं पता। आज से ही सब कुछ अपने आराध्य को समर्पित कर दो। आराध्य से ही सुनना है। अगर वो तुम्हारे लिए अल्लाह है तो अल्लाह ही हमसे कहे। अगर वो वाहिगुरु तो वाहिगुरु ही कहे। शिव है तो शिव कहे। हनुमान हनुमान कहे। गौतम बुद्ध है तो गौतम बुद्ध कहें। और किसी से हमें सुनना नहीं है। तो प्रेम आ जाएगा। वो अंदर है, बाहर से नहीं बोलेगा। अंदर पता पड़ेगा तो बाहर सुनाई दे जाएगा।